दोस्तों, जितने मंदिर में ईंट और पत्थर नहीं होंगे, उससे ज्यादा हमारे वीरों ने मंदिर को बचाने के लिए अपने शीश कटवा दिए थे। दोस्तों, सरयू नदी के पवित्र तटों के बीच स्थित है अयोध्या। अयोध्या नगर यानी कि हजार किस्से कहानियों का शहर। राजा दशरथ, राम लक्ष्मण, माता सीता, हनुमान और डरावने राक्षस। अयोध्या का जिक्र होते ही मन के चलचित्र पर रामायण काल के पात्र सजीव हो उठते हैं। यूं तो अयोध्या का मतलब तलाशें तो अर्थ निकलता है जिसे शत्रु न जीत सके, लेकिन इतिहास हमें बताता है कि इस नगर को लेकर कई बार लड़ाइयां हुई, साजिशें हुई। दोस्तों, राम मंदिर का निर्माण केवल ईंट पत्थरों की संरचना नहीं है, बल्कि यह उन मानव मूल्यों की एक बार फिर से संरचना जिन्हें मिटाने की कोशिश की गई थी। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 1528 से। इस समय तक बाबर ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और देश में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ गई थी। इतिहासकारों की माने तो बाबर के कमांडर यानी सेनापति मीर बाकी ने बाबर के आदेश के बाद अयोध्या में राम मंदिर को तोड़वा दिया। इसके बाद वहां एक मस्जिद बनाई। मस्जिद का नाम रखा बाबरी मस्जिद। कुछ कहते हैं कि इस मस्जिद का नाम बाबर के नाम पर ही रखा गया, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बाबर का एक रखैल था जिसका नाम बाबरी था। उसी के नाम पर इस मस्जिद का नाम रखा गया। बाबर उस अपने पुरुष मित्र से बहुत प्यार करता था। दोस्तों, जब मंदिर तोड़ा जा रहा था तब जन्मभूमि मंदिर पर सिद्ध महात्मा श्यामनंद जी महाराज का अधिकार था। उस समय भीटी के राजा महताब सिंह बद्री नारायण ने मंदिर को बचाने के लिए बाबर की सेना से युद्ध लड़ा। कई दिनों तक युद्ध चला और अंत में हजारों वीर सैनिक शहीद हो गए और मंदिर को नहीं बचा सके। इतिहासकार कनिंघम अपने लखनऊ गजेटियर के 66वें अंक के पृष्ठ 3 पर लिखता है कि 1,74,000 हिंदुओं की लाशें गिर जाने के पश्चात मीर बकी अपने मंदिर ध्वस्त करने के अभियान में सफल हुआ। अंदाजा लगाइए कि कितने वीरों ने एक एक पत्थर बचाने के लिए अपना शीश कुर्बान कर दिया था। उस समय अयोध्या से 6 मील की दूरी पर सनेठू नाम के एक गांव के पंडित देवीदीन पांडेय ने वहां के आसपास के गांवों सराय, सिसिंडा, राजेपुर आदि के सूर्यवंशीय क्षत्रियों को एकत्रित किया और फिर से युद्ध हुआ। पंडित देवीदीन पांडेय सहित हजारों हिंदू शहीद हो गए और बाबर की सेना जीत गई, लेकिन प्रयास खत्म नहीं हुआ। पांडेय जी की मृत्यु के 15 दिन बाद हंसवर के महाराज रणविजय सिंह ने सिर्फ हजारों सैनिकों के साथ मीर बाकी की विशाल और शस्त्रों से सुसज्जित सेना से रामल्ला को मुक्त कराने के लिए आक्रमण किया, लेकिन महाराज सहित जन्मभूमि के रक्षार्थ सभी वीरगति को प्राप्त हो गए। महाराज रणविजय सिंह की पत्नी रानी जयराज कुमारी हंसवर ने अपने पति की वीरगति के बाद खुद जन्मभूमि की रक्षा के कार्य को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया और 3000 नारियों की सेना लेकर उन्होंने जन्मभूमि पर हमला बोल दिया और हुमायूं के समय तक उन्होंने छापामार युद्ध जारी रखा। स्वामी महेश्वरानंद जी ने सन्यासियों की सेना बनाई। रानी जयराज कुमारी हंसवर के नेतृत्व में यह युद्ध चलता रहा, लेकिन हुमायूं की शाही सेना से इस युद्ध में स्वामी महेश्वरानंद और रानी जयराज कुमारी लड़ते हुए अपनी बची हुई सेना के साथ शहीद हो गई और जन्मभूमि पर पुनः मुगलों का अधिकार हो गया। मुगल शासक अकबर के काल में शाही सेना हर दिन के इन युद्धों से कमजोर हो रही थी। अतः अकबर ने बीरबल और टोडरमल के कहने पर खस की टाट से उस चबूतरे पर 3 फीट का एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया। अकबर की इस कूटनीति से कुछ दिनों के लिए जन्मभूमि में रक्त नहीं बहा। यही क्रम शाहजहां के समय भी चलता रहा। फिर औरंगजेब के काल में भयंकर दमनचक्र चलाकर उत्तर भारत से हिंदुओं के संपूर्ण सफाई का संकल्प लिया गया। उसने लगभग 10 बार अयोध्या में मंदिरों को तोड़ने का अभियान चलाकर यहाँ के सभी प्रमुख मंदिरों और उनकी मूर्तियों को तोड़ डाला। उसने वह चबूतरा भी जमींदोज करवा दिया। औरंगजेब के समय में समर्थ गुरु श्री रामदास जी महाराज के शिष्य श्री वैष्णवदास जी ने जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए 30 बार आक्रमण किए। नासिरुद्दीन हैदर के समय में मकरही के राजा के नेतृत्व में जन्मभूमि को पुनः अपने रूप में लाने के लिए हिंदुओं के 3 आक्रमण हुए, जिसमें बड़ी संख्या में हिंदू मारे गए। इस संग्राम में भीती, हंसवर, मकरही, खजूरहट, दियरा, अमेठी के राजा गुरुदत्त सिंह आदि सम्मिलित थे। हारती हुई हिंदू सेना के साथ वीर चिमटाधारी साधुओं की सेना आ मिली और इस युद्ध में शाही सेना को हारना पड़ा और जन्मभूमि पर पुनः हिंदुओं का कब्जा हो गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद विशाल शाही सेना ने पुनः जन्मभूमि पर अधिकार कर लिया
और हजारों राम भक्तों का कत्ल कर दिया गया। नवाब वाजिद अली शाह के समय में पुनः हिंदुओं ने जन्मभूमि के उद्धारार्थ आक्रमण किया गया। फैजाबाद गजेटियर में कनिंघम ने लिखा, इस संग्राम में बहुत ही भयंकर खून खराबा हुआ। 2 दिन और रात होने वाले इस भयंकर युद्ध में सैकड़ों हिंदुओं के मारे जाने के बावजूद हिंदुओं ने श्री राम जन्मभूमि पर कब्जा कर लिया। इतिहासकार कनिंघम लिखता है कि यह अयोध्या का सबसे बड़ा हिंदू मुस्लिम बलवा था। हिंदुओं ने अपना सपना पूरा किया और औरंगजेब द्वारा विध्वंस किए गए चबूतरे को फिर वापस बनाया। चबूतरे पर 3 फीट ऊंचे खस के टाट से एक छोटा सा मंदिर बनवा लिया, जिसमें पुनः रामलला की स्थापना की गई। लेकिन बाद के मुगल राजाओं ने इस पर पुनः अधिकार कर लिया और अपनी जीत हासिल की। 1853 में हिंदुओं का आरोप था कि भगवान राम के मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण हुआ। इस मुद्दे पर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच पहली हिंसा हुई। इसके बाद सन 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर के समय में बाबा रामचरण दास ने एक मौलवी आमिर अली के साथ जन्मभूमि के उद्धार का प्रयास किया। कुछ कट्टरपंथी मुस्लिमों को यह बात स्वीकार नहीं हुई और उनके विरोध के चलते 18 मार्च सन 1858 को कुबेर टीला स्थित एक इमली के पेड़ में दोनों को एक साथ अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया। विवाद के चलते 1859 में ब्रिटिश शासकों ने विवादित स्थल पर बाड़ लगा दी और परिसर के भीतरी हिस्से में मुसलमानों को और बाहरी हिस्से में हिंदुओं को प्रार्थना करने की अनुमति दे दी। 19 जनवरी 1885 को हिंदू महंत रघुबीर दास ने पहली बार इस मामले को फैजाबाद के न्यायाधीश पंडित हरिकिशन के सामने रखा था। इस मामले में कहा गया था कि मस्जिद की जगह पर मंदिर बनवाना चाहिए, क्योंकि वह स्थान प्रभु श्री राम का जन्म स्थान है। वर्ष 1947 में भारत सरकार ने मुसलमानों को विवादित स्थल से दूर रहने के आदेश दिए और मस्जिद के मुख्य द्वार पर ताला डाल दिया गया, जबकि हिंदू श्रद्धालुओं को एक अलग जगह से प्रवेश दिया जाता रहा। 1949 में भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद में पाई गईं। कहते हैं कि कुछ हिंदुओं ने ये मूर्तियां वहां रखवाई थीं। मुसलमानों ने इस पर विरोध व्यक्त किया और दोनों पक्षों ने अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। सरकार ने इस स्थल को विवादित घोषित करके ताला लगा दिया। 1984 में कुछ हिंदुओं ने विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में भगवान राम के जन्म स्थल को मुक्त करने और वहां राम मंदिर का निर्माण करने के लिए एक समिति का गठन किया। बाद में इस अभियान का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने संभाल लिया। 1989 में विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर निर्माण के लिए अभियान तेज किया और विवादित स्थल के नजदीक राम मंदिर की नींव रखी। इसी वर्ष इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि विवादित स्थल के मुख्य द्वारों को खोल देना चाहिए और इस जगह को हमेशा के लिए हिंदुओं को दे देना चाहिए। 30 अक्टूबर 1990 को हजारों राम भक्तों ने मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव द्वारा खड़ी की गई अनेक बाधाओं को पार कर अयोध्या में प्रवेश किया और विवादित ढांचे के ऊपर भगवा ध्वज फहरा दिया। लेकिन 2 नवंबर 1990 को मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश दिया, जिसमें सैकड़ों राम भक्तों ने अपने जीवन की आहुतियां दी। सरयू तट राम भक्तों की लाशों से पट गया था। इस नृशंस हत्याकांड के बाद अप्रैल 1991 को उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को इस्तीफा देना पड़ा। उस समय कोठारी बंधुओं के बलिदान की चर्चा खूब रही। हजारों हिंदुओं की हत्या के बाद देश भर के हिंदुओं में क्रोध की ज्वाला भड़क गई। इसके बाद लाखों राम भक्त 6 दिसंबर को कार सेवा हेतु अयोध्या पहुंचे। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी ढांचा ढा दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप देश भर में दंगे हुए। इसी मसले पर विश्व हिंदू परिषद के नेता अशोक सिंघल, भाजपा नेता आडवाणी, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, मुरली मनोहर जोशी और मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम उमा भारती, साध्वी रत्नभरा सहित 13 नेताओं के खिलाफ आपराधिक साजिश का मुकदमा चलाने की मांग की गई थी। 6 दिसंबर 1992 को जब विवादित ढांचा गिराया गया, उस समय राज्य में कल्याण सिंह की सरकार थी। उस दिन सुबह करीब 10:30 पर हजारों लाखों की संख्या में कार सेवक पहुंचने लगे। दोपहर में 12 बजे के करीब कार सेवकों का एक बड़ा जत्था मस्जिद की दीवार पर चढ़ने लगता है। लाखों की भीड़ दैच को संभालना सभी के लिए मुश्किल हो गया। दोपहर के 3:40 पर पहला गुंबद भीड़ ने तोड़ दिया और फिर 5 बजने में, जब 5 मिनट का वक्त बाकी था, तब तक पूरे का पूरा
विवादित ढांचा जमींदोज हो चुका था। भीड़ ने उसी जगह पूजा अर्चना की और रामशिला की स्थापना कर दी। गुंबद के आसपास मौजूद कार सेवकों को रोकने की हिम्मत किसी में नहीं थी। मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का साफ आदेश था कि कार सेवकों पर गोली नहीं चलेगी। 1527 और 28 ईस्वी में बाबर के सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर को तोड़ा, जिसका पंडित देवीदीन पांडेय के नेतृत्व में युद्ध के रूप में पहला विरोध किया गया था। तब से लेकर आज तक 77 से अधिक युद्ध और सैकड़ों दंगे हो चुके हैं, जिसमें लाखों कार सेवकों की जानें चली गईं। इस पवित्र स्थल हेतु श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, महारानी राजकुंवर तथा अन्य कई विभूतियों ने भी संघर्ष किया। लेकिन अब आखिरकार वो दिन आ ही गया कि जब राम मंदिर की नींव रखी गई और एक भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। इस मंदिर में 22 जनवरी को राम लल्ला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। तो दोस्तों कमेंट में जरूर लिखे जय श्री राम। दोस्तों ये थी छोटी सी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट में अपनी राय जरूर दें और फैक्ट नॉलेज फाइल को सब्सक्राइब करें